श्री श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय चल रहा हमारा विदुर मैत्रेय संवाद। कहा कल यहाँ विदुर जी ने प्रश्न किया था, आपने मुझे तत्व संबंध में ज्ञान प्रदान किया, किस प्रकार से महतत्व आदि की सृष्टि हुई। अब मुझे कृपा करके बताइए भगवान की विभूतियां किस प्रकार कर्मशः वंश क्रम से जगत में प्रकाशित हुए भगवान, फिर कैसे सृष्टि आदि की, अब ये बताइए। अभी सृष्टि बताई थी तत्वों की सृष्टि, अब सृष्टि बताएंगे जीवों की सृष्टि। तो कैसे हुई? जीव कहने से इन शरीरों की सृष्टि, जिसे हम कहते हैं वैराज सृष्टि। सृष्टि दो प्रकार की होती है, और दो नाम दो कौन सी होती है? जो सृष्टि ब्रिज के ऊपर होती है, वैराज क्यों बोला? ब्रह्मा जी का नाम वैराज है। तो अभी तो पहले श्रवण कराया उन्होंने, पहले हम श्रवण किया माया की सृष्टि, जिनकी सृष्टि स्वयं माया देवी ने की है ना। वो कितनी सृष्टि थी? 6 महतत्व से आरंभ करके अविद्या तक एक सृष्टि माइक सृष्टि थी। अब यहाँ विदुर जी कह रहे हैं, प्रभु अब हम ये बताइए, अब जो मैंने अभी तक आपने बता दिया ईंट, बजरी, सीमेंट, गर्डर, ईंट बता दिया, परंतु अब ये बताओ घर बने कैसे? भाई तो ईंट बजरी से बहुत बनता है, मंदिर बनता है, घर बनते हैं, झोपड़ियां बनती है, महल बनते हैं, रोडे बनते, क्या बना? अब बताओ हमको उन तत्व सृष्टि कैसे हुई? इन सृष्टि कहने से इन देहों की सृष्टि कैसे हुई? ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, केवल ब्रह्मा जी बिल्डर है, बिल्डर घर बनाता है, घर वालों को नहीं बनाता। बिल्डर क्या बनाता है? घर बनाता है। लोग तो इसमें आगे रहते हैं फिर, है ना। पहले कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी की भूमिका क्या है, बिल्डर की भूमिका क्या है, भगवान की भूमिका कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर जाओ ब्रह्मा जी, वो मैंने ये माल बना दिया है, कंपनियों में माल खरीदो और घर बनाओ। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, बैराश मतलब के घरों की सृष्टि, इस देहों की सृष्टि। यहाँ तो ये कह रहे थे वो इसलिए किस प्रकार से ब्रह्मा स्वयं करेंगे नहीं वो, तो कैसे उन्होंने कर्मशः अपने प्रजापतियों को नियुक्त किया वंश कर्म से कर्मानुसार, ये बताइए। उप्रयधश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजासते तेषां संसतां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। अब वो कह रहे हैं मैत्रेय, जब कृपा करके तो सृष्टि हुई, बताइए हमको कैसे सृष्टि हुई। ऊपरी अधस ये लोका भूमे मित्रात्मजो असते आसते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूलोकस्य वर्णय। अब यहाँ पर उनको संबोधन कर रहे हैं क्या? मित्र आत्मज। मित्र आत्मज मैथिल ऋषि कौन है? मित्रा के पुत्र है। मित्रा कहने से उनकी मां का नाम मित्रा है, और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था इनका? बस शाम सूख गया कि अजगर सूख गया? क्या नाम था इनके पिता का नाम? आप पढ़ रहे हैं कुशारव। सुना से लग रहा है, तो सुना से सब लग रहा है, सुना है। इनका परिचय इनकी माता के नाम पर है, मित्रा।
मित्रा से मैत्रेय। अब यहाँ उनको कह रहे हैं मित्राज में होता है मित्राया आत्मज मैत्रेय, अर्थात है मित्रा पुत्र मैत्रेय जी। आप हमें क्या बताइए हैं? ऊपरी अधस्त ये लोका भूमे, भूमि में पृथ्वी, पृथ्वी लोक से ऊपर, अधा मैंने नीचे। जितने लोग वर्तमान हैं, हम कहां पर आप लोग कहां विराजमान हैं? आप मध्य लोग विराजमान हैं। मध्य लोग को आप सुशोभित कर रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं आप भूलोक की। इसके ऊपर कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, नीचे 7 इक्वल टू 14। तो इसे कह रहे हैं ऊपर के जो लोग हैं, ऊपरी में ऊपर, अधम नीचे, किसके? भूमि ऊपरी भूमि अधम। पृथ्वी लोक के ऊपर के जो लोग हैं, पृथ्वी से नीचे के लोग हैं, उनके विषय में आप हमको क्या तेषाम संस्थाम, वो लोग कहां कहां पर हैं, प्रमाणं च, उनका प्रमाण कितना है? आप कृपा करके भूलोकस्य च, जो पृथ्वी लोक है, इसके विषय में वर्णय, हमें हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। तिर्यग्मानु देवानाम सश्रीप पतत्रिणाम बदन सर्गस्वय संविभम गार्भ स्वेद्विजोद्भिदाम। उन लोकों में स्पेशली विशेष रूप से आप हमें भूलोक से वर्णय, जो भूलोक है इसके विषय में बताइए। कैसे? तिर्यंग मानुष देवानाम सरीसृप पतत्रिणाम। तिर्यंग माने पशु पक्षी, मानुष माने मनुष्य, देवता, सरीसृप। सरीसृप क्या होता है? जो रेंगते हैं, पतत्री पक्षी, बधानो। अब हम बताइए सर्ग संव्यूहम, क्या बता रहे हैं? पक्षी और विशेष, और उस पर भी क्या बताइए फिर? सर्ग संव्यूहम, अर्थात इनकी सृष्टि के विषय बताइए। सर्गनाम सृष्टि नाम, इनकी सृष्टि कैसे हुई, देवताओं की सृष्टि कैसे हुई, मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, सरस्वती की सृष्टि कैसे हुई, कैसे हुई बता रहे हैं। गार्भ स्वेद द्विज उद्भिदाम, 4 प्रकार की सृष्टि हुई बताइए। गार्भ ने जरायुज, जिनकी सृष्टि गर्भ से हुई है, जरा जेर से हुई है। जेर होता है जब जो जिनकी सृष्टि गर्भ से होती है सीधा, उसमें बच्चा एक झिल्ली में ढका रहता है, उसे कहते हैं जेर, गांव भाषा में जेर। अब जरायुज, तो ये कौन होते हैं? जो गर्भ से, एक जीव है जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, गर्भ से सीधा। दूसरे होते हैं श्वेदज, जिनकी उत्पत्ति श्वेत पसीने से होती है। द्विज अंडज, जिनकी अंडे से उत्पत्ति होती है। उद्भिद, जिनकी उत्पत्ति भूमि से, पृथ्वी से होती है। ये 4 प्रकार के प्राणी हैं इस भूलोक में। इनका विस्तार रूप से बताइए हमको। गार्भ माने होता है गर्भ से बना गार्भ, गर्भ माने जरायुज। श्वेद, श्वेद कहने से पसीने से। अंड द्वितीय हुई थी, जो श्वेदज है ना, इनको तो 2 प्रकार से होती है, श्वेदज और अंडज। जुए भी अंडे देते हैं, जुए भी अंडे ही देते हैं। तो जुए होते हैं वो भी अंडे ही देते हैं, अंडे से होते हैं, समझे? ये खटमल है, वो भी श्वेदज ही है, परंतु वो भी अंडे ही देता है। परंतु जो पक्षी है उनमें अंतर ये है, ये भी वस्तु में ये भी अंडे से उत्पन्न होते हैं। जानते जुए कैसे होती हैं? तो जुए पड़ी जुए कभी कब पड़ी? बचपन में।
तो उनके खोदने में ऐसे निकालते हैं, छोटे छोटे अंडे होते हैं उसमें, हैं कि वो क्या लीक, हाँ लीक, उसको अंडों लीक कहते हैं, जुमे के अंडों को लीक कहते हैं, लीक। सब छोटे छोटे पुट मारते हैं उनको, पुट पड़ते हुए। शहरों में कहाँ होता है, गांव में होता है, गांव में मिट्टी खेल, हमारे होते थे मिट्टी में खेलते, माँ से निकालते ना करके, और सब ऐसे अंडे होते थे। यहाँ का शहर गाँव में नहाते गए, ऐसे चले जा रहे हैं। और जौंक होती है तो चूस लेती है। हाँ जू तो वो उसे अंडे होते हैं, अंडे से निकलते जू। तो जो ये स्वेदज है, ये डबल है। स्वेदज जो होते हैं अंडज भी है, अंडज भी है, स्वेदज भी है। द्विहितोजात तन मध्य स्वेदज, कृमि कहने से दंश मतलब जुआ इत्यादि। द्विज 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 मने पक्षी, अर्थात पक्षियों को द्विज कहते हैं क्योंकि इनका द्वितीय जन्म होता है। उद्भिज कहने से जो पृथ्वी को फोड़ के प्रकार उत्पन्न होते हैं पृथ्वी को, उसे उद्भिज, वह है वृक्ष लताएं। ये 4 जीव हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 सृष्टियां होती हैं। आप कृपा करके इनके जो विभाग हैं बताइए हमको। गुणावतारे विश्वस्य सर्ग स्थित्यप्याश्रयम् सृजत श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। क्या बता रहे? गुणावतारे विश्वस्य संस्थिति अप्य आश्रयम्, गुणावतारों के द्वारा जो विश्व की सृष्टि होती है, स्थिति होती है और संहार होता है। किससे होता है ये? गुणावतार कौन कौन है? ब्रह्म विष्णु। अवतार कितने प्रकार के होते हैं मिल जाए? अवतार कितने प्रकार के? अरे होते कितने? शायद 6 प्रकार के होते हैं, शायद नहीं बोला पक्का, नाम गिना दे। लीला बोल गया। हाँ है? दौड़ पुरुषावतार हो गए, गुणावतार हो गए, फिर हो गए हाँ कल्पावतार, मनवतार कल्पावतारी होते हैं। उसके बाद युगावतार, उनका लीलावतार। क्रम है, सबसे पहले पुरुषावतार सृष्टि तो होगी, जिन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि की। उसके पश्चात क्या? गुणावतार, जो सृष्टि आदि करेंगे, गुणावतार। सृष्टि हुई, उसके बाद मनवंतर अवतार, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रकाश हो सके, कहते हैं मनवंतर अवतार। इसे कल्पावतार भी कह सकते हैं। उसके पश्चात युगावतार, प्रत्येक युग में आते हैं। युग में जो अवतीर्ण हुए, जो लीलाएं करते हैं, लीलावतार। उनके अंदर आशक्तावेश अवतार, जो फिर योग्य जीव में भगवान शक्ति का प्रकाश करके जगत में विभिन्न कार्य करवाते हैं, उसे कहते हैं शक्तावेश अवतार। 6 अवतार होते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, लीलावतार, आवेशावतार। समझे कि नहीं? ये 6 अवतार हुआ करते हैं। तो इसलिए कहते हैं यहां पर हाँ, उस युग में लीलावतार अलग, युगावतार भी है, लीलावतार भी है। हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर गुणावतारे विश्वस्य सर्ग संस्थिति। गुणावतार ब्रह्मा विष्णु में है, किस प्रकार से सर्ग की
सर्ग मने सृष्टि करते हैं, स्त्री पालन करते हैं, अप्याय मने श्रृंगार करते हैं। आप इसको श्रीदर्शी निवास व्याचक्षोदर विक्रमम, अर्थात भगवान निवास, श्रीनिवास, श्रीनिवास किसका नाम है? लक्ष्मी के निवास। कौन है? भगवान। श्रीनिवास में होता है श्री के जो निवास, या श्री में जो निवास करते हैं, श्री के जो आश्रय हैं उसे कहते हैं श्रीनिवास। लक्ष्मीपति नाम जो है ना, वो तिरुपति को श्री श्रीनिवास भी कहते हैं, श्रीनिवास। श्री मने लक्ष्मी, निवास में आश्रय, श्री जी के जो आश्रय हैं, श्रीनिवास हैं, श्रीनाथ, श्री जी के जो आश्रय हैं, श्रीनाथ हैं, श्रीपति, श्री के जो पति हैं, श्रीनिधि, श्री के निधि। अरे यार तो श्रीनिधि में क्या याद आ गया? प्रभु ने श्रीनिधि जब शरीर छोड़ दिया, सन्यासी लिया था, अब मैं तो वही दिया तो देख करके। अच्छा, श्रीनिधि, श्री के जो निधि है, भंडार स्वरूप, आशा स्वरूप है। तो आप कृपा करके बता रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मीपति, जो लक्ष्मीपति भगवान है, उदार विक्रमम, जो उनका विक्रम, उदार विक्रम, उदाहरण होता है अत्यंत जो है करुण जो होता है, विक्रम मने प्रभाव या लीला। जो भगवान लक्ष्मीपति की लीलाएं हैं ये, उनका विस्तार पूर्वक आप कर्मम कैसे कीजिए, उनका विक्रम है, जो उनका प्रभाव है, लीलाएं हैं, उनका वर्णन कीजिए। वर्णाश्रम विभागांश रूपशील स्वभावत श्रीश्रीणाम जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम। और क्या बताओ, और क्या वर्णन कीजिए प्रभु? क्या? वर्णाश्रम विभागांश, वर्णाश्रम का विभाग बताइए। जो वर्णाश्रम है कैसे बताइए? रूपशील स्वभावतः, कैसे बताइए? रूप मीन्स चिन्ह, लक्षण, आचार और स्वभाव। जो चीज गीता में कही वो चीज यहां पर कही है। जो वर्णाश्रम का जो व्यवस्था जन्म से नहीं होगी, इधर भगवान क्या कहा? चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग, वही कह रहे हैं यहाँ पर। तो चातुर्वर्ण, चार वर्णाश्रम है, कैसे? रूपतः, शीलतः, स्वभावतः। रूप का मतलब क्या? यहाँ पर क्या? चिन्ह। किसका क्या चिन्ह है? वो चिन्ह जो मिल जाएंगे वो उसी वर्ण का माना। यश लक्षण पुंस वर्णा व्यंजकम, चिन्ह में लक्षण कि ब्राह्मण का चिन्ह, ब्राह्मण का रूप क्या है, रूप लक्षण क्या है, क्षत्रिय का लक्षण क्या है, ये वल रूप। फिर आचरण, उसके पश्चात फिर है शील, शील मने स्वभाव। तो तीन बताया, लक्षण, आचरण और स्वभाव। इन तीन के अनुसार जो अभी आ रहेगा क्या कह रहा है, बता उनके बता दें। लक्षण बता रहे किसके? किसके लक्षण बता रहे? मूर्खानंद। तो बता रहे हैं यहाँ पर, हे मैत्रेय जी, रूपतः, शीलतः, स्वभावतः जो वर्णाश्रम धर्म है, इसकी आप व्याख्या कीजिए कि ब्राह्मण किसे माने, क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसे माने,
सन्यासी किसे माने, ब्रह्मचारी किसे माने, गृहस्थ किसे माने, ये बताइए। पर ध्यान रखना ये होना चाहिए रूप के अनुसार। रूप माने चिन्ह लक्षण, आचार माने आचरण, शील माने स्वभाव। इसके अनुसार आप वर्णन कीजिए। कैसे? विकर्षण, विभाग कीजिए। यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ प्रभो नैष्कर्म्यस्य सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत स्मृतम। इसके अलावा और क्या वर्णन कीजिए आप? यज्ञ का विस्तार, यज्ञ कैसे होते हैं, क्या क्या यज्ञ होते हैं। योगस्य च, योग मार्ग क्या है। नैष्कर्म च, नैष्कर्म ज्ञान मार्ग क्या है। सांख्यस्य, सांख्य योग क्या है। तंत्र, तंत्र शास्त्र क्या है। तंत्र माने पंचरात्र शास्त्र क्या है, इनका वर्णन करो। और क्या वर्णन करो? पाषंड पद वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य गतयो याश्च यावती गुण कर्म यावत गुण कर्म जाहा। इसके अलावा अब ये तो पॉजिटिव था, निगेटिव वर्णन करो। निगेटिव क्या? पाषंड पथात, पाषंड मार्ग भेद प्रवृत्ति। जो पाषंड मार्ग में क्या क्या वर्णन है, कौन कौन से तत्व है, वर्णन करो। प्रतिलोमस्य, प्रतिलोम कहने से शंकर, शंकरो, शंकर किसे कहते हैं। प्रतिलोम किसे कहते हैं? पुरुष क्षत्रिय हो, स्त्री ब्राह्मणी हो। जो पुत्र, उस पुत्र कहते हैं सूत, क्या कहते हैं उसको? तो सूत कहलाता है। पत्नी तो उच्च कुल की हो, पति नीच कुल का हो, जो उस संतान को कहते हैं प्रतिलोम, सूत कहते हैं। शूद्र, शूद्र मतलब पति उच्च जाति का हो, स्त्री जाति का हो। क्यों जाति किसके अनुसार किसके अनुसार मापी जाती है? पुरुष के अनुसार। पहले कह रहे हैं आप ये बताओ, पहले क्या बताया हमने? पाषंड पद वैषम्यम, पाषंड मार्ग, जगत में कितने पाषंड मार्ग हैं, ये बताइए। फिर उसके पश्चात प्रतिलोम निवेशनम, जो सूत प्रवृत्ति, जो प्रतिलोम जाते हैं, जाति लोग हैं, उनकी अवस्था क्या है, उनके विषय में बताइए। भगवत स्मृत तंत्र, तंत्र कहने से यहां पर कोई ना समझे, कोई कपाल तंत्र, शैव तंत्र होते हैं ना, तंत्र शब्द लोग डरते हैं। तंत्र, तंत्र मंत्र है, तंत्र मंत्र ऐसे होते हैं। एक तंत्र होता है, एक मंत्र होता है। यंत्र, तंत्र, मंत्र। यंत्र होता है, यंत्र बनाया जाता है, फिर उसे मंत्र उपयोग किया जाता है। और तंत्र, यंत्र, तंत्र, मंत्र। तो ये मंत्र, ये तंत्र तंत्र नहीं है। तो तंत्र तांत्रिक कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं, वो तंत्र नहीं है। ये कापालिक मंत्र जो जपते हैं वो तांत्रिक नहीं है। तंत्र में वैष्णव ग्रंथ है। ये जो तंत्र शास्त्र है ये शुद्ध भक्ति ग्रंथ है, तामसिक है। जो तांत्रिक जो हम मंत्र पढ़ते हैं ये पांचरात्रिक मंत्र हैं। पांचरात्र जो होता है भगवत विषय होता है। पंचायत ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका महत्व स्मृति से अधिक होता है। जैसे भागवत महत्व विषय अधिक है कि नहीं है, उसी प्रकार के इनका महत्व भी विषय अधिक होता है। एक क्यों वेद केवल भक्ति मार्ग नहीं है, वो कर्म ज्ञान के पंचरात्र केवल भक्ति विषय है। इसलिए वैष्णव ने पंचरात्र को माना है। पंचरात्र कहते हैं। पंचरात्र, पंच
अलग 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 व्याख्या है। कोई मतलब पंचरात्र 5 रात्रि है जिसमें है, कोई याद नहीं मैं उसको 5 ज्ञान, रात्र में ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। वैषयिक ज्ञान है लोग है, याद क्या थे? एक वैषयिक ज्ञान, जगत का ज्ञान, एक यौगिक ज्ञान, कंठा ले गया हो तो मराठी हो तो वैषयिक ज्ञान, यौगिक ज्ञान, मुक्ति विषय ज्ञान और भक्ति, 5 ज्ञान है। रात्र में ज्ञान होता है, 5 रात्र, तो ये कभी याद रहा हो तो पहले याद किया था, स्मृति कम हुई, स्मृति कम हो गई। तो पंचरात्र कहते हैं इसको। तो ये पंचरात्र को लोग नहीं मानते इसको, परंतु ये पंचरात्र ग्रंथ भी, वेद, ये भी क्या अपौरुष ही है कि इसका साक्षात भगवान के मुख से निकले। ये पंच ग्रंथ, इनकी व्याख्या जो भगवान स्वयं इनका कीर्तन किया है। यहां लिखा तो है ये, परंतु नाम नहीं दिया। पांच पर तत्व ज्ञान संबंधी श्लोकाचार्य अर्थ पंचक मध्य विस्भाव लिखे थे, परंतु 5 ज्ञान तो दिए, नाम नहीं दिया इसमें। हाँ दिया दिया। कहाँ पर है? नहीं, कहाँ दिया इसमें? नहीं दिया। अरे 5 ज्ञान है क्या पता ना। उसे दिया तो इसमें वैसे है ये, परंतु क्या भागा इसे कह रहे हैं यहाँ पर, उपास्य भगवान तत्पदम परम पदम तद्द्रव्यम तन्मंत्र जीवात्मा चैति 5 तत्व ज्ञात। आ गया ये, गूगल का बाबी नहीं बोल पाएगा इसको, नहीं बोल पाएगा। आ गया ये 5 ज्ञान लिखा है, संवेद्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान नहीं तो सामान्य। पहले वैषयिक ज्ञान जो विषय संबंधी ज्ञान, उसके ऊपर यौगिक ज्ञान, उसके मुक्ति ज्ञान, ये 5 ज्ञान का वर्णन इसको बता दो देखा मुझे। उपास्य भगवान तत्पदम तद्द्रव्यम तन्मंत्र, नंबर 1। हाँ ये आएगा एक, जिसमें भगवत संबंधी ज्ञान है। दूसरा है तद्द्रव्यम, भगवान की जो वस्तु है उनका ज्ञान। तीसरा तन मंत्र, मंत्र ज्ञान। चौथा है जीवात्मा, 5 जीवात्मा ज्ञान। एक उपास्य तत्व ज्ञान, उनके पद का ज्ञान, उनके धाम का ज्ञान, द्रव्यम उनके संबंधी वस्तु का ज्ञान, फिर तन मंत्र ज्ञान और जीवात्मा ज्ञान। ये 5 ज्ञान जिसमें उसे कहते हैं पंचरात्र। आया इसमें तो और मैं स्पष्ट पढ़ा था कहीं, ये भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, चलो कोई बात नहीं। सब अभी जान गए, अगले दिन क्या करेंगे? अभी जन्म जान गए, आना तो यही है ना, आना तो यहीं पर ही है, तो तब के लिए छोड़ देते हैं। तो अब यहां कहा जा रहा है इसमें, टीका में कह रहे हैं, पूरा काल वैष्णवगण पूरा काल में वैष्णव 12 भागों में विभक्त थे। संज्ञा थी फेनप, बालखिल्य, वैखानस, सात्वत, पंचरात्र, भागवत, भक्त, परमहंस, वैष्णव, कर्महीन, निर्मश, 12 उनके नाम थे वैष्णव। ये महाभागवत के अलग अलग व्याख्या है।
बालखिल्य वैखानस में है जो कभी भी क्या करते हैं, भोजन नहीं पकाते हैं। क्या करते हैं वो, जब किसान फसल उठा लेता है, फसल उड़ जाती हैं, फिर दाने चुन चुन के लाते हैं वहां से, उनको ही ग्रहण करते हैं। ऐसे सबका अलग अलग नाम है, मैं एक चरित्र में दिया वैसे पढ़ के बताऊंगा उनको। तो ऐसे ऐसे अलग अलग नाम, बालखिल्य ऐसे ही है, छात्र किसे कहते हैं, पंचरात्र किसे, ये मतलब के नाम थे। जब हम वैष्णव जानते हैं, भक्त ब्राह्मण जाते हैं, तो उसमें बता रहे हैं 12 भागों में भक्ति विभक्त थे वैष्णवगण। कुछ वैष्णव फैनप कहलाए, तो बालखिल्य कहलाए, तो वैखानिस कहलाए, सात्वत कहे, पंचरात्र कहे, भागवत कहे, भक्त कहलाए। पंचरात्र का अर्थ है 5 प्रकार ज्ञान। जैसे नारदी पंचरात्र में ये कह रहे हैं यहाँ, रात्रं च ज्ञान वचनम ज्ञानम पंच विद स्मृतम तेन पंचरात्रं च प्रवदन्ति मनीषिणः। गूगल में नहीं है, गूगल में पंचरात्र का अर्थ है 5 रातें, तो खोज लिया वो, उसमें क्या है 5 रात्रि, 5 रातें बता रखा है उसमें। रात्रि में रात होता है, उन मूर्खों को क्या पता ज्ञान भी होता है, तो ये 5 ज्ञान रखते, पंचरात्र 5 ज्ञान, इसका वर्णन बता रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से बता रहे हैं। ये जीवपाद ने पूर्व संदर्भ में श्लोक संख्या लिखी है 6, ये पढ़ना पड़ेगा। पंचरात्र मेधा परमात्मा संदर्भ पढ़ना पड़ेगा, परमात्मा संदर्भ 17 संख्या। वहां क्लियर होगा क्या। चलो क्या मतलब इतने नहीं संभाला दिया, क्या संभालेंगे हैं। तो यहां पर ये स्पष्ट कहा जा रहा है, वेद जिस प्रकार अपौरुषेय है, वेद अपौरुषेय क्यों है, वेद कौन लिखा, पुरुष क्या स्त्री लिखेगी वेद क्या, वेद अपौरुषेय है, पुरुष चीन लिखे भी अपौरुष नहीं, तो कि स्त्री लिखे क्या, फिर कि नपुंसक लिखे क्या। अर्थात बता रहे हैं वेद अपौरुषेय है, पुरुष कहने से बद्ध जीव, पूर्व में आसक्त है पुरुष कहते हैं ना, जो देह में आसक्त पुरुष से, जो देह में आसक्त है पुरुष कहते हैं। तो ऐसे बद्ध जीव नहीं, साक्षात भगवान के मुख से वेद निकले, पुरुष तो लिखे हुए नहीं वेद हैं ये, इसको अपौरुषेय कहते हैं। मतलब पुरुष माने बद्ध जीव, बद्ध जीव रचित नहीं है, वेद व्यास जी बद्ध जीव नहीं थे। कौन थे, मुक्त महापुरुष, महापुरुष अपौरुषेय होते हैं। ऐसे मुक्त महापुरुष को ग्रंथ उसको अपौरुषेय माना जाएगा। जैसे मनुष्य से क्या है, अपौरुषेय, उपदेश क्या है, अपौरुषेय, शिक्षा क्या है, अपौरुषेय, भागवत क्या है, अपौरुषेय है। अब तुम जो लिखोगे अपौरुषेय बन जाएगा। तो पंचरात्र ग्रंथ है, ये भी अपौरुषेय, क्योंकि ऋषिकृत शास्त्र नहीं, कि ये ऋषिकृत शास्त्र नहीं है, ऋषि लिखे शास्त्र नहीं है, ये ऋषिकृत शास्त्र में होता है। भागवत क्या ऋषिकृत शास्त्र नहीं है कि नहीं, भागवत ऋषिकृत शास्त्र है कि नहीं है, नहीं है। वेद व्यास जी ने भागवत लिखा नहीं है, केवल लिपिबद्ध किया। क्या किया, भागवत लिखा नहीं है, वो भाव नित्य ही था, प्रकाशित मात्र किया। जो ऋषि लोग शास्त्र लिख देते हैं उन्हें कहते हैं पौरुष। जिनने भी कर्म ज्ञान पर शास्त्र हैं, जैसे सांख्य शास्त्र, पातंजल शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक न्याय शास्त्र, जो शास्त्र क्या है ये पौरुष है लिखे हुए। भागवत वेद आदि ये पौरुष ही हैं।
और ऐसे कोई महापुरुष भी कोई भी ग्रंथ लिखते हो भी अपौरुषेय माना जाएगा। तो पंचरात्र भी जो ग्रंथ है ये भी जीव रचित शास्त्र नहीं है, अर्थात वेद जैसे प्रमाणिक हैं पंचरात्र शास्त्र भी प्रमाणिक हैं, क्योंकि वेदांत ऋषि प्रणीत शास्त्र अर्थात पुराना शास्त्र क्या है, वेदानुग जो शास्त्र वेद के अनुगत्य में होंगे उनको कहेंगे अपौरुषेय। मूल में वेदी है, वेद अपौरुषेय है। भगवत तस्य निश्वसित वेदज ऋग्वेदो तस्य एतस्य पुरुषस्य निश्वसित वेदज, वो महापुरुष के मुख से जो निश्वास निकला कोई वेद है। अब जो वेद के अनुगत्य में जो कुछ लिखा जाएगा सब क्या होगा, अपौरुषेय होगा। वेद के अनुगत्य में पहले उपनिषद हुए अपौरुषेय, उनके अनुगत्य में वेदांत सूत्र हुआ अपौरुषेय, उनके अनुगत्य में महाभारत लिखे गए अपौरुषेय, अनुगत्य भागवत लिखे गए अपौरुषेय, पुराण लिखे गए अपौरुषेय, सब वेद के अनुगत में है। उसी प्रकार से जो पंचरात्र है ये भी क्या है, स्वयं अपौरुषेय, ये सब बद्ध जीव लिखी ग्रंथ नहीं है, अतः इनको भी मानना पड़ेगा। ये बड़ा महत्व प्यार है। श्री शंकराचार्य पाद श्री भगवत कर्तृक असुर मोहनिर जन्य आदिष्ट हो आए वैष्णव धर्म के वो आर चारि प्रकार सकाम उपासनार समशरणिष्ठ को बलिया उल्लेख करिते गया सातों पंचरात्र निंदा करिया। शंकराचार्य जी भगवान का आदेश पाया, आदेश मिला उनको, आदेश पाकर के असुर को मोहित करने के लिए उन्होंने वैष्णव धर्म को क्या कर दिया, चार उपासनाओं के अंदर कर दिया, जब कहते हैं पंचोपासना। शंकराचार्य ने सिद्ध कर दिया जो ये वैष्णव धर्म है ये पंचोपासना के अंदर है। जो कहते हैं ना, सूर्य, शिव शक्ति, गणेश और विष्णु। क्यों ऐसे क्यों किया उन्होंने, भगवान आदेश पालन करने के लिए जो शुद्ध वैष्णव धर्म था उसको उन्होंने क्या वर्णन कर दिया कि वैष्णव धर्म किसके अंतर्गत है, पंचोपासना के अंतर्गत है, अर्थात ये विद्ध वैष्णव धर्म है। इसमें जो विष्णु है, क्या विशेषता विष्णु की, ये विष्णु जैसे शिव देवता है, गणेश देवता है, सूर्य देवता है, विष्णु भी देवता मात्र है। उन्होंने ऐसा वर्णन किया, किसने, क्यों किया, असुर को मोहित करने के लिए। क्यों मोहित करने के लिए, असुर क्यों मोहित कर रहे हैं वो, अरे जब विष्णु भगवान को भगवान मान रहे तो समस्या क्या है, जब भगवान को भगवान मानना चाहते हैं तो उनको भ्रमित क्यों कर रहे हैं। जब वे असुर भजन करना चाह रहे हैं तो फिर उनको मोहित क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भजन कर रहे हैं वो भजन कर ही भोग के ले रहे हैं, भगवान को यूज कर रहे हैं। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये आरती भारत के सर्वत्र गाई जाती है, चाहे घर में हो बाहर हो, गणेश की आरती हो, शिव की आरती हो, जय जगदीश हरे। जबकि आरती लिखी किसने है, शिवानंद स्वामी, जो परम कट्टर मायावादी थे, तो आरती गाई जा रही है। और भारत की आरती कौन सी भारत की जी, बोलो जी, ये ओम जय जगदीश हरे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, तो उन्होंने जो किया वस्तु भ्रांत हो या पंचराते निंदाकारी बोलिए शंकर के सेव। उसी प्रकार से अब जो व्यक्ति शंकराचार्य के जाल में फंस गए, जो चाहते वही उन्होंने मान लिया कि जो वैष्णव धर्म भी क्या है, ये पंचरात्र के अंतर्गत ही है, मान लिया, और ऐसा मान करके पंचरात्र की निंदा शुरू कर दी। मायावती भागवत क्यों नहीं मानते हैं,
क्यों नहीं मानते भागवत को? क्योंकि इसमें वैष्णव धर्म की बात है, नहीं मानते हैं, तो इसको नहीं मानते हैं। तो उसी प्रकार जो बता रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसे जो शंकराचार्य के मत को अवलंबन करके पंचरात्र की निंदा शुरू कर देते हैं। पंचरात्र की निंदा क्या होती है? भागवत की निंदा क्या है बताओ? भागवत की निंदा क्या है? भागवत की निंदा क्या है? भक्ति की निंदा ही भागवत की निंदा है। इनमें थोड़ी है कि तेरे पन्ने खराब हैं, तू मोटी मोटी सी है, फटी हुई है, इन्हीं निंदा है क्या? है? निंदा क्या है? जो लिखा हुआ है उसकी निंदा ही भागवत की निंदा है। घर की निंदा क्या होती है? ये दीवार टूटी हुई है, तो मोटी मोटी सी है, काली भद्दी है, बोलेगा बोले ये व्यक्ति मठ की निंदा करता है। क्या निंदा करता है? मठ अच्छा नहीं है, खम्भे टूटे हुए हैं, गंदगी पड़ी रहती है, रसोई भी अच्छी नहीं बनती है, ये मठ की निंदा है ना सुना? तो मठ की निंदा क्या होती है? मठवासियों की निंदा। मठ की निंदा को थोड़ी मठ की निंदा करेगा? निंदा मठवासियों की हो रही है, तो निंदा मठ की हो गई, ये दीवारों निंदा नहीं हो रही है। उसी प्रकार बता रहे हैं पांचरात्रि निंदा मतलब क्या हो गया? भक्ति को नित्य नहीं मानना। विद्ध वैष्णव धर्म की क्या विशेषता है? विद्ध वैष्णव धर्म में और शुद्ध वैष्णव धर्म में क्या अंतर है? शुद्ध वैष्णव धर्म और विद्ध वैष्णव धर्म में क्या अंतर है? तो क्या माना गया फिर? आगे गो ऑन, आगे। तीन तत्व हैं, उपास्य तत्व। उनका ये मानना है जो विष्णु है ये भी सामान्य देवता के भांति हैं, जो कर्म के अंतर्गत हैं। देवता कर्म के अंतर्गत है कि नहीं? तो विष्णु भी कर्म के अंतर्गत है, कर्म फल भोगी है। नंबर 2 उपासना। उपासना जो होती है भक्ति उपासना है, इसको क्या मान लेते? सामान्य कर्म, कर्म करते हैं ना, यज्ञ दान इत्यादि, उपासना। उपासक, जो उपासक हैं उनको क्या मान लेते हैं? शुद्ध वैष्णव नहीं मानते उनको, सामान्य या तो कर्मी मान लेते हैं या ज्ञानी मान लेते हैं। उपास्य, जब भेद हमेशा होता है ना, तीन तत्वों का होता है, उपास्य, उपासना, उपासक। मायावादियों में भेद, ये भेद है। उपास्य भेद क्या है? उनका उपास्य निर्विशेष ब्रह्म, हमारा सविशेष। उपासना क्या है? उनका निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, हमारा भक्ति, साधन भक्ति। उपासक भेद क्या है? वो निर्विशेष ज्ञानी है और हम भक्त हैं। और जो भेद इनके तीन में आ जाते हैं, उपास्य भेद, उपासक भेद, उपासना भेद। समझा कि नहीं? जो हमारा जो परस्पर जो भेद देखा जाता है, वैश्य देखा जाता है, वैष्णव में जो देखा जाता है, ये तो होता है। ब्राह्मण संप्रदाय हमारे में क्या भेद है? भेद तो नहीं, वैशिष्ट है ना। ब्राह्मण संप्रदाय में हमें क्या अंतर है? ये तो वैशिष्ट है। उपासकगत भेद, उपासनागत भेद, और क्या भेद है? ये तो भेद है। जो उपास्य राम श्री लक्ष्मी नारायण जी हो गए, हमारे उपास्य, उनकी उपासना नहीं ऐश्वर्य महाराज की, हमारे उपासना माधव महाराज की। और बिल्कुल क्या है? ये तो वैशिष्ट ही है, और कोई कारण वैशिष्ट ही है। तो इसे कहते हैं, हाँ, असुर स्वभाव मानवगण शंकर पाद के वैष्णव विदेश जानिया। वैष्णव हिंसार माने से शंकर पत्र आश्रय करे। अब जो असुर स्वभाव लोग वो सोचते हैं शंकराचार्य वैष्णव विरोधी थे। जो शंकराचार्य फॉलोवर हैं वो क्या बोलेंगे?
शंकराचार्य वैष्णव के विरोधी थे, ऐसे हमारे आचार्य। एक ग्रंथ है मोह मुद्गर अष्टक है, उसमें शंकराचार्य ने ग्रंथ लिखा है ना, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम मूढ़ मते सन्नि समृद्धि सन्निधि काले नहीं नहीं दुक्रिय करने। दुक्रिय करने, दुक्रिय है ये जो है ना व्याकरण, पाणिनि व्याकरण में जब उनके सूत्र होते हैं दुक्रियों, ऐसे ही है ना। तो बोले भज गोविंदम गोविंद भज है मूढ़ मते, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, क्यों अंत काल में दुक्रिय करने काम नहीं आएगा, शु अवजस अमौसस काम नहीं आएगा, छात्र ये काम नहीं आएगा, लता लचला काम नहीं आएगा, शत शांति काम नहीं आएगा, पटिशन काम नहीं आएगा, क्या आएगा? गोविंद काम आएगा। परंतु वो स्पष्ट कह देते हैं ये शंकराचार्य लिख ही नहीं सकते, वो तो वैष्णव विरोधी है। तो जो असुर व्यक्ति शंकराचार्य को असुर विरोधी जान करके अपने मत का मान लेते हैं, और मान करके वैष्णव को शंकराचार्य चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। क्या मान करके? ये वैष्णव विरोधी है, अर्थात हमारी जाति के हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर तहा देर अदेव स्वभाव उचित जानते हुए जैसे कर रहे हैं, उनका स्वभाव का अदेव स्वभाव है, देव स्वभाव अदेव स्वभाव, आसुर स्वभाव। आसुर स्वभाव लोग ही शंकराचार्य को उनको मानेंगे, क्या मानेंगे? वैष्णव विरोधी। परंतु महाप्रभु क्या बोला? शंकर साक्षात। वैष्णव ने कोई शंकराचार्य की निंदा नहीं की है तो पूजा भी नहीं की, समझे कि नहीं? क्यों नहीं की है? उनका दोष, उनका असमान, जो उन्होंने मत का प्रचार किया उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि जिस स्वरूप में उन्होंने उसका प्रचार किया उसको नहीं मानेंगे। जैसे दत्तात्रेय जी, वैष्णव उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने भी क्या प्रचार किया? अद्वैत का प्रचार किया, परंतु जिस स्वरूप में उन्होंने वो प्रचार किया तो उस स्वरूप को हम आदर करेंगे, परंतु उसको पूजा नहीं करते। ऐसी बुद्ध है ना। तो जिस स्वरूप में ऐसे निगेटिव विचार किया जाता है उसको फिर निंदा तो उनकी नहीं होती है, उनकी मत की निंदा है। यदि वो असुर मोहन के लिए कर रहे हैं, परंतु वो बाह्य रूप में अंदर से हम मानेंगे, हम आदर करते हैं शंकराचार्य का। वो तो कितनी बड़ी बात है। देखो भगवान आदेश पालन करने शंकराचार्य ने ऐसे कार्य कर दिया, जो कार्य ये एक भक्त के लिए क्या है, तुमसे बोल दूं मैं, जो यहाँ आए हैं ना इनको भगा दो यहाँ से, ऐसे दिमाग में डाल दो भक्ति है ही नहीं। चलो मैं दो महीने बाहर जा रहा हूँ, आने तो यहाँ कोई नहीं मिलना चाहिए, सब मिलने चाहिए उस आश्रम में, उस आश्रम इस आश्रम में। करो इसको, कर पाओगे? कह पाओगे भगवान निराकार है, भगवान निर्विशेष बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। कितना कठिन काम है। जो समझ गए हैं कृष्ण भगवान है, भक्ति नित्य है, अभी स्थापित करना कि भक्ति अनित्य है, हृदय को कष्ट नहीं होगा। अरे में जा रहे हो, कहीं बस में ट्रेन में जा रहे हो, पीछे दो आदमी बात कर रहे हैं आपस में, भक्ति निंदा कर रहे हैं, क्या होता है? और चुप रहा नहीं जाता, कष्ट होता है। हमें कष्ट होता है, हम तो अभी भक्ति प्रतिष्ठित भी नहीं है, तो हम ही नहीं सुन पा रहे हैं। शंकराचार्य जो इस भक्ति में प्रतिष्ठित हैं, वैष्णव शिरोमणि हैं, उनको ऐसे काम करना पड़ रहा है, भक्ति की निंदा करनी पड़ रही है। उन्होंने कभी हलाहल विष है ना, कार्बोनेट विष पिया था ना, उसे कई गुना अधिक विष ये पिया उन्होंने। सोचो ना, वो कार्बोनेट विष तो सामान्य विष था, क्या था? कोई समस्या नहीं। इसमें उन्हें ये दिखाना पड़ रहा है कि मेरे प्रभु जो श्री राम कृष्ण है वो मेरे आराधक हैं, मैं आराध्य हूं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए शिव कृष्ण प्रिय क्यों है? ये कार्य ब्रह्म नहीं कर पाएंगे, बोले प्रभु मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता। शिव जी करेंगे।
तो बता रहे इस प्रकार से शिव जी के मनोभाव को न जान करके उन्हें अपने मत का मान लेना, यदि ऐसा करता है तो अदैव स्वभाव उचित है। चलो इसको कल पढ़ेंगे।